नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही शातिर और इंटेलिजेंट सीरियल किलर के बारे में। एक दिन पुलिस को कॉल आया कि घर में खून हो चुका है, जो कि एक बिजनेसमैन रवि का था। रवि था एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका खून हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी राधिका जी। राधिका अपने टीम के साथ घर पर पहुंची। उधर घर में उन्होंने छानबीन शुरू कर दी तो घर में कोई भी फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे। राधिका ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से किसी अनजान फिंगरप्रिंट के बारे में कुछ है क्या पूछा, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोला कि अभी के पिक्चर से फिंगरप्रिंट तो विक्टिम मतलब जिसका खून हो चुका है उसी के ही दिख रहे हैं। राधिका ने कैमरामैन से रवि के गर्दन पे जो जख्म हो चुका था उसका क्लोजअप पिक लेने को कहा। वैसे तो खूनी के बारे में कोई भी सुराग लगभग नहीं था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। राधिका सब शांत चित्त से निहार रही थी। तभी उसकी नजर कमरे के दो पेंटिंग पे पड़ी। शायद पेंटिंग बदल गई थी, मतलब उनकी पोजीशन बदल चुकी थी, क्योंकि जब हम पेंटिंग किसी दीवार पर रखते हैं तो बहुत दिनों के बाद उस पेंटिंग के नीचे का जो दीवार का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उन्होंने अपने असिस्टेंट को पेंटिंग की जगह बदलने को कहा तो परफेक्टली फिट हो गई, यानी कि खुद ने पेंटिंग की जगह बदल दी थी। फिर भी पेंटिंग पर फिंगरप्रिंट का कोई निशान नहीं था। सभी के मुताबिक खूनी बहुत ही शातिर और ठंडे दिमाग वाला था। उसने खून भी एक ही वार में किया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट, कोई जबरदस्ती और कोई ये करने का मौका विक्टिम को नहीं मिला था। फोरेंसिक के मुताबिक घाव 2.5 सेंटीमीटर का था और किसी नुकीले हथियार से किया था। अब राधिका इसमें कौन सा हथियार उपयोग हुआ होगा इस पर काम कर रही थी। उसने अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉग से इस बारे में पूछा तो उसके मुताबिक वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, पर ऐसा हथियार उसने कभी ना देखा था ना सोचा। पर उसका एक मानना था कि खूनी बहुत शातिर है, तो उसने बहुत ठंडी बर्फ से वार किया होगा, क्योंकि बर्फ खून करने के बाद पिघल जाती है। तभी मतलब पुलिस को हथियार भी नहीं मिलेगा, ऐसा खूनी ने सब कुछ सेट कर दिया था। तभी राधिका को एक नए खून के बारे में पता चलता है, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म नायिका स्मिता का हुआ था। वो वहाँ चली गई। जैसे पहले केस में कोई सुराग नहीं मिला था, ठीक उसी प्रकार इस केस में भी पुलिस की टीम वहाँ पहुंची। उन्होंने छानबीन की तो उन्हें कहीं भी फिंगरप्रिंट, ज़बरदस्ती एंट्री, इस किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने राधिका के आसपास के लोग जो कि उस टाइम फिल्म चित्रित कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की। वहाँ के उसके कोई दोस्त उनसे भी पूछताछ की तो राधिका का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो इस केस में जो मर्डर हुआ था वो गला घुटने की वजह से हुआ था और इसमें खूनी ने कॉपर वायर का यूज़ किया था। अब राधिका को शक होने लगा था कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है, तो वो खोजने लगी। उसकी पूरी टीम इसमें काम करने लगी। तो बहुत ढूंढने के बाद
राधिका को ऐसा शक हुआ कि शायद ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम है, क्योंकि तेजा नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उसने इसी प्रकार से कुछ साल पहले मर्डर किए हुए थे। तो राधिका ने अपने खबरियों से कहा कि आप काम पे लग जाओ। कुछ 1-2 दिन के बाद छानबीन करने के बाद खबरियों को ये बात पता चली कि जो रवि है वो उसका ठिकाना पता चला। तो राधिका अपने टीम के साथ वहाँ पहुँची तो उसका कुछ आधा घंटा पहले उसका भी मर्डर हो चुका था। इसने राधिका को बहुत हैरान कर दिया। वहाँ पे राधिका की कुछ तस्वीरें भी थी। इसका मतलब राधिका को लगा कि खूनी का अगला टारगेट वो हो सकती है। तो राधिका इस वजह से और छानबीन करने लगी और वो कुछ डर में भी जीने लगी। उसने रात दिन एक कर दिया इन्वेस्टिगेशन में। तो एक बात सामने आई कि तीनों विक्टिम जो थे वो सभी चश्मा पहनते थे और उनका चश्मे का जो डिज़ाइन था वो भी सेम सा था। तो इससे राधिका को लगा कि शायद वो सभी एक ही जगह से अपना चश्मा बनाते थे। तो छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि उस चश्मे पे जो नाम था वो फायर ऑप्टिकल्स का था। तो उसने फायर ऑप्टिकल्स को विजिट दिया और उसने वहाँ पूछताछ शुरू कर दी। तो तीनों मर्डर जो हुए थे उन सभी वही से ही अपना चश्मा बना चुके थे और जिस दिन उन्होंने चश्मा बनाया उसी दिन उनका मर्डर हो चुका था। इस लगातार मर्डर से शहर में बहुत सनसनी फैली हुई थी और उसको ये भी पता चला कि जो तीनों मर्डर हो चुके थे सभी का चश्मे का नंबर जो था वो -2 था। राधिका ने चेकअप किया। राधिका को भी चेकअप करना था। उसने चेकअप उसे ऑप्टिकल से किया तो उसका भी नंबर -2 ही आया। तो उसे लगा कि अगला नंबर शायद उसका होगा। उसको इतना तो पता था कि खूनी बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो कुछ सुराग पीछे छोड़ रहा है। शायद वो राधिका से कोई गेम खेल रहा था, कोई खेल खेल रहा था। तो उसके बाद उसने सभी तस्वीरों को, सभी खूनों को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट किया। तो वो सभी तस्वीरों को एक साथ देखने लगी। तो जो पहली तस्वीर थी जिसमें रवि का कत्ल हुआ था उसमें उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ थे। मतलब जब घड़ी में 12 बजते हैं तभी दोनों कांटे ऊपर होते हैं। उस पोजीशन में उसकी बॉडी मिली थी। स्मिता जो नायिका थी उसका एक हाथ ऊपर था और एक हाथ ऐसे आड़े पड़ा हुआ था, जैसे कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं। और जो तीसरा खून जो कॉन्ट्रैक्ट किलर का हुआ था और उसके केस में एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर था, मतलब 6 बजे हुआ था और उसका मर्डर भी 6 बजे हुआ था। इसका मतलब अगला मर्डर जो होने वाला था इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो 9 बजे होने वाला था और जिसका चश्मे का नंबर -2 है। तो राधिका का नंबर -2 था और जो तीनों भी मर चुके थे वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में टॉप के किरदार थे। जो कि बिजनेसमैन था, जो टॉप का बिजनेसमैन था। नायिका थी जो टॉप की नायिका थी फिल्मों में। और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो सबसे प्रसिद्ध कॉन्ट्रैक्ट किलर था। उसी प्रकार राधिका टॉप की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी। तो वो 9 बजने का इंतज़ार करती रही। तभी उसके असिस्टेंट को एक कॉल आया और उसने उसको एक पार्सल कहीं पे रखा है ऐसा कॉल आया। शायद यही कॉल खूनी का था। वो पार्सल लेने गया तो पार्सल लेके आ रहा था, तभी राधिका के सामने, जो कि खून 9 बजे होने वाला था, तो 9:30 बजे उसके सामने खूनी आ गया। तो उसने उसको
खून के बारे में बता दिया कि वो खून क्यों कर रहा था, क्योंकि वो राधिका के साथ पुलिस ज्वाइन करना चाहता था। उस ट्रेनिंग में उसको सभी जगह अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, पर फिर भी उसका आंखों की रोशनी -2 नंबर थी, इसी वजह से उसे निकाला गया। और इस वजह से उसका कुछ मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था, इस वजह से वो एक किलिंग कर रहा था और अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रहा था। तो वो किलर बोला कि राधिका ने पूछा कि तुमने तो 9 बजे का मर्डर तो मिस कर दिया। तो वो बोला मैंने 9 बजे का मर्डर मिस नहीं किया, मैंने वो सक्सेसफुली कर दिया है और उसके बाद और एक मर्डर होने वाला है, ऐसा उसने बोला। तो राधिका तो सोच में पड़ गई, मैं तो यहाँ हूँ। उसी टाइम वो असिस्टेंट चश्मा लेके आ गया। जो पार्सल था उसमें देखा तो उसकी राधिका की जो लड़की थी उसका चश्मा था और वो भी उसी दिन चेकअप करवा के गई थी, उसका भी नंबर -2 था। मतलब खूनी ने उसकी लड़की को मार दिया था। ये देख के राधिका बहुत गुस्से में हो गई और चिल्लाने लगी। वो खूनी को मारने के लिए उसने ट्रिगर उसकी तरफ रोक दिया, पर उसके टीम ने उसे रोक दिया। फिर ऐसे ही झगड़ते झगड़ते एक साइड 12 बजे उसने उस किलर को भी मार दिया। और यहाँ पे किलर की सभी बातें सच हो गई कि वो बोला था कि और दो मर्डर होने वाले हैं, जो कि पहले 3 हो चुके थे। एक चौथा उसकी बेटी का था और 5वां खुद किलर का हो गया, जिसका भी नंबर -2 था। और वो भी सोचता था कि मैं अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर हूँ। तो ये थी साइकोपैथ जीनियस किलर की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नया हूँ पर हर रोज़ नई कहानियाँ लाऊंगा। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।